एक्सक्यूज मी, ये काम मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे चुटकियों में। बाएं हाथ का खेल है मेरा, बट मैं करता नहीं हूँ, ना मुझे करना है, नहीं करना है। ऐसे ही कुछ लाइनें, ऐसे ही कुछ सेंटेंस आप खुद बोलते भी हो और आप डेली सुनते भी हो। पर एक वर्ड है झूठ। झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से ये होता है वो होता है, ये इस टाइप की बातें बताते बताते बहुत से महापुरुष इस दुनिया से चले गए और आज भी हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर ये बातें हमें बताते हैं। बट आज ये मोटिवेशनल स्पीकर मनीष नैन आपको जो बताने जा रहा है, अगर आपने वो चीज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर ली, अपनी लाइफ में कंटिन्यू की, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लाइफ में इतना अचीव करेंगे कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अपनी लाइफ में डेली झूठ बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, रात दिन बोलते हैं। बोलिए, जितना मन करे इतना झूठ बोलिए, जिससे मन करे इतना उससे बोलिए, सुबह शाम बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। पर एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे अगर आप झूठ बोलेंगे तो जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। झूठ बोलना, दूसरों से झूठ बोलना, हो सकता है उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट मिले, हो सकता है उस कंडीशन में आपको लॉस मिले, बट कंडीशन कौन सी है? मे बी और मे नॉट वाली। बट जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उससे झूठ बोलते हैं तो डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं, आपको सिर्फ लॉस ही मिलने वाला है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। कौन है वो इंसान? पता है आपको कौन है वो इंसान? नहीं पता? सोचो, गेस करो, कौन है वो इंसान जिससे आपको कभी झूठ नहीं बोलना। और वो इंसान ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके साथ रहता है, सुबह शाम रात दिन, पूरी 24/7 आपके साथ रहता है, आपको एक एक चीजें, आपका एक एक मोमेंट जज करता रहता है, देखता रहता है। कौन है वो इंसान? समझ रहे हो आप कौन है? सोचो। वो इंसान हो आप खुद वो आप इंसान हो। हम सब अपने आप से पता नहीं डेली कितने झूठ बोलते हैं, कितने बहाने बनाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम उसको झूठ बोल के अपने आप को अपनी खुद की काउंसलिंग कर लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत से इंसानों को देखा, बहुत से इंसानों की बात की। जैसे ले लो यार, अभी मेरा एक फ्रेंड है, मैं जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, ही इज अ चेन स्मोकर, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। मैंने कहा भाई सुन इधर आ, क्यों इतनी सिगरेट पीता है तुम, क्या होता है इनसे? बोलता है यार मनीष तू नहीं समझेगा, पता है कितनी टेंशन रहती है मेरे सर पे। क्या टेंशन है भाई तुझे? ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, बीवी की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, देयर इज सो मेनी टेंशन। तो मका फिर क्या? इससे पीने से वो टेंशन दूर हो जाती है। ऐसा कैसे? टेंशन कैसे दूर हो जाती है? अगर ऐसा होता है तो सबको पीनी चाहिए, और फिर सब लोग क्यों नहीं पीते? मुझे नहीं पता क्यों नहीं पीते, बट इससे पीने से टेंशन दूर हो जाती है। और होता क्या है, अगर मुझे इस सर पे इतनी टेंशन है तो अगर दिन में 1-2 हो भी जाती है तो कौन सी बड़ी बात है? 1-2, हाँ मतलब 1-2 डब्बियां, मैं 1-2 सिगरेट की बात नहीं कर रहा। अच्छा तुम 1-2 डब्बियां पीते हो पूरी? अब आप ही बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे पूछता हूं, अगर ऐसा होता सिगरेट पीने से टेंशन दूर होती तो क्या डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कभी? बोलो आप ही। डॉक्टर लिख के नहीं देता कि भाई तुम बहुत टेंशन में हो, सुबह गोल्ड फ्लैग लेना और शाम को विल्स लेना और फिर आराम से सो जाना, तुम्हारी टेंशन दूर। कभी किसी डॉक्टर ने या कभी किसी पेशेंट को ऐसी रिकमेंड की है? सुना है कभी? नहीं सुना होगा, ना कभी होता है। अब इन लोगों को समझाए कौन? ये अपने आप को पहले से ही इतना कुछ समझा के बैठे हुए हैं कि उनको किसी की बात की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है इसलिए मैं सिगरेट पीता हूं। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, ये मनीष नैन आपको एक बात बता रहा है। आपको टेंशन है इसलिए आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप सिगरेट पीते हो इसलिए आपको टेंशन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बायोलॉजी जो मेडिकल साइंस होती है वो बोल रही है। सिगरेट पीने से क्या होगा? कोई भी नशा करने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर तेज होगा। ब्लड प्रेशर तेज होने से क्या होगा? सीधा
माइंड पे अटैक करेगा, सीधा आपका जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ेगी, न कि कम होगी। आपको गुस्सा आ रहा है, आप फटाफट 2-3 सिगरेट पीजिए, आपका ब्लड प्रेशर और तेज होगा, तो क्या आपका गुस्सा कम होगा या आपका गुस्सा बढ़ेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाने हैं जो हम बना के बैठे हुए हैं अपने आप से कि अगर हमें टेंशन होगी तो हम सिगरेट पिएंगे। भाई ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। मैं हर किसी को बोल रहा हूं, सिगरेट पीने से टेंशन दूर नहीं होती, सिगरेट पीते हो इसीलिए आपको टेंशन है। आप सिगरेट छोड़ के देखिए और देखिए टेंशन कैसे दूर होती है। और भी बहुत से ऐसे बहाने हैं और बहुत से ऐसे झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। आप ले लीजिए, किसी भी ऑफिस में ले लीजिए, किसी भी काम को ले लीजिए, अगर आपके सामने वाला आके आपसे बोल दे कि भाई आपकी ये मिस्टेक है, सबसे पहली बात तो आप उसको मानोगे ही नहीं कि ये मेरी गलती है। उसके बाद में मानोगे क्यों नहीं? क्योंकि भाई आप हो ईगो वाले बंदे, आपकी हो जाएगी ईगो हर्ट। अगर मैंने बोल दिया यस दिस इज माय मिस्टेक, ये बोलने से आपकी हो जाएगी ईगो हर्ट। अरे ठीक है, ईगो हर्ट वहां पे हो रही है, कम से कम बाद में आके घर पे आके तो रियलाइज कर लो कि आपसे मिस्टेक हुई है, आपसे गलती हुई है। बट नहीं माननी वो बातें, माननी नहीं है वो बातें। अगर हम मान जाएंगे तो कम से कम हमारे अंदर जो एक कमी है वो दूर ना हो जाएगी। बट वो चीजें हम अपनी खुद की काउंसलिंग करते हैं कि मेरी मिस्टेक थोड़ी है, सामने वाले ने किया था इसलिए चीजें वही है। और वो गलती आपके अंदर पलती रहती है और एक दिन जाके वो एक ऐसा विस्फोट करती है जो आपको संभलने का भी मौका नहीं देती। और भी बहुत से ऐसे बहाने हैं। आप किसी को बोलो कि भैया आपके ना बॉडी खराब हो गई है, आप जिम जाया करो सुबह, उसके अलग अलग बहाने। नहीं रात में मैं देर तक काम करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं सुबह उठूंगा, ठंड बहुत है, आजकल मैं नहीं जा रहा हूं। भाई मेरे ना हाथ में थोड़ी कमी है इसलिए मैं ना जिम नहीं कर पाता हूं। ये ऐसे बहाने हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट है जो अपने आप से बहाने करता है, अभी नहीं पढ़ता हूं, सुबह पढ़ूंगा। अरे उसमें मार्क्स इसलिए कम आ गए क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर तो बिल्कुल बेवकूफ था, उसने तो कुछ बताया नहीं मुझे। अब केमिस्ट्री के टीचर की गलती नहीं है, फिजिक्स के टीचर की गलती नहीं है, गलती आपकी है। बहुत से ऐसी बहाने हैं जो हम अक्सर अपने से बोलते हैं और उन गलतियों को करने के लिए हम खुद को ही इतना काउंसलिंग कर लेते हैं अपनी कि हम उन्हीं पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, आप लोगों के सामने जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अपने आप से बहाने मत बनाइए, इस पूरे सेशन का यही एक कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? कि आप अपने आप से बहाने मत बनाइए। आप पूरी दुनिया से झूठ बोलिए, हो सकता है आपको उस झूठ से प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, वो एक अलग बात है। मगर अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप से ही बहाने बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको झूठ ही मिलने वाला है। और ये बात आप अपने लाइफ में रियलाइज करके देखो, हर किसी ने अपने आप से झूठ बोला होगा और उसका बहुत बड़ा लॉस भी आपको झेलना पड़ा होगा। तो सबसे लास्ट में बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, थोड़ी सी हेल्प है, अगर आप करेंगे, वो मेरी नहीं करेंगे, वो और ऐसे बंदों की हेल्प करेंगे जो यहां सामने बैठ के मुझे नहीं सुन रहा है, उनकी हेल्प हो जाएगी कि आप अपने सजेशन, मतलब अपना एक एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में ये झूठ बोला था अपने आप से और उसका मुझे ये नुकसान हुआ है। वो चीज बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा ताकि वो चीजें बाकी और बंदे भी उनको देख सके, उन बंदों को उससे मोटिवेट हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और आपका अगर कोई फ्रेंड इस टाइप से किसी भी एक आदत से मजबूर है तो उसे प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, व्हाटएवर XYZ जो भी आपके पास में मीडियम है उसके थ्रू आप इसको शेयर जरूर करें। ओके, बाद में बस मैं यही कहूंगा, थैंक यू।